एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। शिष्यों ने पूछा, बुद्ध, कर्म क्या होता है? बुद्ध ने उन्हें एक कहानी बताई और कहा कि इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कैसे हमें कर्म और उसका फल मिलता है। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते हुए वो अपने हाथी पर बैठा था और वो एक शॉप के सामने रुका। अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस शॉपकीपर को मृत्युदंड देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री अचंभित हो गया। कुछ पूछा नहीं, पर मंत्री ने सोचा, राजा आज लगता है अच्छे मूड में नहीं है, सही समय पर पूछूंगा। पर राजा ने आज तक किसी के लिए ऐसा पहले कभी नहीं कहा। क्या कारण हो सकता है? मंत्री ने कुछ छानबीन करने का प्लान बनाया और भेष बदलकर अगले दिन उसी शॉपकीपर की शॉप पर गया और शॉपकीपर से उसके बिजनेस के बारे में पूछताछ करने लगा। शॉपकीपर का चंदन की लकड़ी बेचने का व्यापार था, जो अच्छा नहीं चल रहा था। शॉपकीपर ने बताया, उसका धंधा एकदम मंदा है, कोई चंदन की लकड़ी नहीं खरीद रहा। लोग उसकी शॉप पर तो आते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, पर परचेज कोई नहीं करता। वो उसकी लकड़ी की तारीफ भी करते हैं, पर फिर भी कोई सेल नहीं होती। और उसकी आखिरी उम्मीद है कि अगर राजा मर जाए तो हो सकता है कि लोग उसकी मृत शैया के लिए चंदन की लकड़ी खरीदें, तभी उसकी लकड़ी की डिमांड हो सकती है। और इस पूरे शहर में उसके अलावा कोई और चंदन की लकड़ी का विक्रेता भी नहीं है, और उसे पूरी उम्मीद है कि उसका व्यापार राजा की मृत्यु के बाद ही फलने फूलने लगेगा। अब मंत्री समझ गया कि जैसे ही महाराज उस चंदन के व्यापारी की दुकान पर पहुंचे तो उनके मन में उस व्यापारी को मृत्युदंड देने का विचार क्यों आया। क्योंकि व्यापारी के मन में जिस तरह के विचार चल रहे थे और जैसी इस व्यापारी की धारणा राजा के प्रति बन गई थी, उन वाइब्रेशन के कारण ही राजा के मन में वह विचार उत्पन्न हुए थे। परंतु वह मंत्री काफ़ी समझदार, काफ़ी बुद्धिमान था। उसने उस विषय पर कुछ और सोच विचार किया और बिना बताए कि वह कौन है और कल की राजा वाली घटना का किस्सा बताए बिना उसने व्यापारी से कहा कि वह चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता है। व्यापारी काफ़ी खुश हो गया और लकड़ियों की एक गठरी बनाकर उस व्यक्ति को दे दी। जब मंत्री वापस महल में गया तो वह सीधा राजा के समक्ष गया और राजा को बताया कि उस चंदन के व्यापारी ने महाराज के लिए उपहार में कुछ भेजा है। राजा को काफ़ी आश्चर्य हुआ। जब राजा ने उसे देखा तो देखा कि वो चंदन की लकड़ियां थी और वो अच्छी क्वालिटी की भी थी और उनका रंग भी सुनहरा था और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। राजा उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने भी तुरंत कुछ सोने की मोहरें उपहार स्वरूप उस चंदन के व्यापारी के लिए भिजवाई। साथ ही राजा को बुरा भी लगा कि उसने क्यों उस व्यापारी को मृत्युदंड देने का विचार किया। जब उस चंदन के व्यापारी को सोने के सिक्के उपहार में मिले तो व्यापारी भी काफ़ी खुश हो गया। साथ ही उसने अपने राजा के प्रति आभार भी व्यक्त किया और वह राजा की प्रशंसा भी दूसरों के सामने करने लगा और बताने लगा कि कैसे राजा के उस उपहार की वजह से वह भुखमरी के दिन देखने से बच गया और साथ ही राजा के प्रति उसकी सोच को लेकर वह पश्चाताप भी करने लगा। कहानी के बाद
बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यदि दूसरों के प्रति हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारे अच्छे विचार हमारे जीवन में अच्छाइयों का रास्ता बनकर हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच में दूसरों के प्रति खोट होता है तो हमारी उसी सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है, हमारा जीवन भी नेगेटिव हो जाता है। यह कहने के बाद बुद्ध ने पूछा, अब बताओ कि कर्म क्या होता है? तो शिष्यों ने जवाब दिया, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी भावना और शब्द, ये सब हमारे कर्म हैं। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमारे विचार हमारे कर्म हैं। तो कुछ समझा दोस्तों कि कैसे हमारी एक छोटी सी टाइनी सी थॉट जो है हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट दे सकती है, कैसे वो एक नेगेटिव थॉट हमारे अंदर एक नेगेटिव रिजल्ट ला सकती है। और हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे माइंड के अंदर कैसे ऐसे कितने सारे ऐसे विचार चलते रहते हैं, पर हमें जब नेगेटिव रिजल्ट सामने आते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि मेरे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है। आपके रिजल्ट्स आपकी थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर क्या आप ऐसे थॉट से ओवरकम कर सकते हैं? जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उसके थ्रू आप कैसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं? क्योंकि एक टाइनी सी थॉट जिस तरीके से उस व्यापारी के माइंड में थी, उसका रिएक्शन राजा के लाइफ में आया। ठीक ऐसे ही हमारी थॉट्स जो है वो हमारे सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट से हमारे को उसके वैसे ही रिस्पॉन्स मिलते हैं। बट हम लोग नहीं समझ पाते कि मेरी लाइफ में ये रिजल्ट्स क्यों नेगेटिव आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स से हम ये जान सकते हैं कि मेरे अंदर किस प्रकार के थॉट प्रोसेस चलता रहता है। और अगर हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। पर क्योंकि जो थॉट्स हैं हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता है, तो कैसे हम अपने इस माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाएं। हम अपने उस जो थॉट्स जो कंटिन्यूसली हमारे माइंड में चलती रहती हैं उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन लगा दें, तो हमारे को जैसे रिजल्ट चाहिए फिर हम वैसी थॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी नेगेटिव रिजल्ट्स तो आ रहे हैं पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, तो जरूर इस वीडियो में जैसे रिफ्लेक्ट हुआ है कि वो व्यापारी का नेगेटिव थॉट से राजा के मन में वैसे विचार आए थे उसको दंड देने के, तो ऐसे ही आपके एनवायरनमेंट से अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे उन थॉट्स को ऑब्जर्व करें या कैसे हम अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जाकर और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस को इवन चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो।